रोहित, बात सुन बेटा। मम्मी, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे जाते हुए तो बिल्कुल मत टोका करो। आपने ही सिखाया था ना मुझे जब मैं छोटा था कि जब कोई जा रहा होता है तब उसे नहीं टोकना होता। बेटा, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन तेरी दीदी कोमल को 25,000 रुपए की जरूरत है। 2 मिनट लगेंगे, जरा ट्रांसफर कर दे। मम्मी, 25,000 रुपए और खड़े खड़े और ऐसे ही दे दूं? क्यों? पैसे आपने तो सिखाया, पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? कोई तो हिसाब किताब मेरा अपना भी होता होगा। तुरंत कैसे दे दूं, मुझे एक बार समझाओ। वैसे मैं लेट हो रहा हूं, शाम को आकर बात करता हूं। रुक, तू क्या अपनी बीवी से पूछेगा पहले? उससे पूछने के बाद मुझे देगा? मैंने अंदर तेरे से बात क्यों नहीं करी है? मुझे ना किसी की नाक नुक्कड़ सुननी नहीं है। तू मेरा बेटा है, तू ही डालेगा। उसको अर्जेंट चाहिए। मम्मी, शाम को भी तो दे दूंगा। दीदी भी यही है, मैं भी यही हूं। कहां भागा जा रहा हूं? मुझे अपने ऑफिस में जाकर डांट पड़ती है। मुझे लेट मत किया करो। रुक जा और पहले पैसे डाल। ठीक है, आप मानने वालों में से तो हो नहीं। अड़ियल हो बिल्कुल, जिद पर अड़ जाती है। ये लो। और कहकर उसने 25,000 रुपए दीदी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। अब अगले हफ्ते फिर। सुन, तुझे पता है कि उसके घर में कोई फंक्शन होने वाला है? अच्छी तरह जानता हूं मम्मी, अच्छी तरह जानता हूं, मुझे बताया था। रूबी ने कहा था दीदी के यहाँ फंक्शन है। तो सुन, मैं सोचती हूँ उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दे दूं। वो कह रही है मम्मी, मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है। वो जब भी मुझे खाना गर्म करना पड़ता है, दूध गर्म करना पड़ता है, गैस जलानी पड़ती है। तो मम्मी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? रोहित ने फिर अपनी माँ से कहा। गैस जलाने में चूल्हा तो नहीं जलाना ना, लाइटर से गैस जलती और हो जाती है। नहीं, वो कह रही है माइक्रोवेव में अपने कमरे में ही रख लो। मम्मी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? कुछ सोच समझ कर तो कोई तर्क दिया करो, कुछ तो बताया करो। ये क्या हुआ कि मैं कमरे के अंदर ही माइक्रोवेव रख लूं? छोटा बच्चा है, कभी ऐसी हरकतें करते हैं? कितना बड़ा घर है उसका, बताओ कितना बड़ा घर है? रसोई के अंदर ही रखा जाएगा? अरे ठीक है, वो जहां मर्जी रखे, जैसे मर्जी रखे। तू मुझे ये बता, मुझे उसे माइक्रोवेव देना है और मैंने उसे कह दिया कि तेरा भैया तुझे माइक्रोवेव दे देगा। मम्मी, आप बिना पूछे कुछ भी कह सकती हो। आपको मेरे बजट का कोई अंदाजा नहीं है। ऐसे लगता है जैसे कि ना तो मैं अपने लिए कमाता हूं, ना अपने परिवार के लिए कमाता हूं। मैं सिर्फ दीदी के लिए कमाने के लिए बाहर निकला हूं। कैसी बातें कर रहा तू? थोड़ा सा सोच समझ कर बोला कर। और एक और, वो इसी घर की बेटी है, बराबर का हिस्सा है तुम्हारा। तो पहले हिस्से ही बंटवा लो। मम्मी, हर बात में हिस्सा लेके बैठ जाती हो। सैलरी का भी हिस्सा दे दूं क्या उनको? एक बात मुझे आराम से बताओ। वो उधर से आपको फोन कर देती है और आप इधर से मेरे ऊपर हावी हो जाती हो। हर चीज उसे बैठे बिठाए मिलने की आदत हो गई है। आपको पता है उसके ससुराल वालों का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या पड़ेगा? उन्हें पता चल जाएगा, ये इधर से मुंह खोलेगी और उधर से वो चीज हाजिर कर देंगे। कल को अगर उन्होंने कोई बड़ी चीज की डिमांड कर दी ना, मेरी तरफ तो देखना भी मत, क्योंकि मैं कोई धन्ना सेठ टाटा बिरला तो हूं नहीं। एक सैलरी पर मेरा घर चलता है, आपको भी पता है। उस पूरी सैलरी को एक महीने निकालने में कितनी मुश्किल आ जाती है। आप ही चलाती हो ना घर, रूबी चलाती है ना घर। कैसे चलता है? आपके पास कुछ बचत है? अगर आपने कुछ सेविंग कर रखी है तो अपनी सेविंग उठाकर दीदी को दे दो और उसके बाद झुनझुने बजाएंगे हम दोनों बैठकर। फिर तू बदतमीजी कर रहा है। ऐसे शब्द तू मेरे सामने बिल्कुल बोला मत कर। कैसे शब्द बोलूं मम्मी? आप ही मुझे समझाओ। आपने मुझे बताया था कि लड़की के घर में दखल अंदाजी नहीं करते। आप ही रूबी को बताती हो। एक एक बात अपनी अपने घर में मत बताया कर। और आप करती क्या हो? एक एक इंफॉर्मेशन घर की पूरी दीदी के घर में होती है। और दीदी क्या अपने तक रखेंगी? अपने पेट में संभालेंगी? दीदी किसी और को नहीं बताएंगी। आप इस घर के किस्से कहां कहां सुना रही हो, ये आप जानती हो। आपने रूबी को क्या समझाया था? किसी को कुछ नहीं कहते, कोई चीज डिमांड नहीं करते, मांगते नहीं है। नहीं तो मुंह एक बार खुलना शुरू हो गया तो वो मांगती ही रह जाएंगी। मम्मी, आप ही हो जो दीदी का घर बसा भी सकती हो और आप ही हो जो दीदी के घर को डामाडोल भी कर सकती हो। आपके हाथ में है। कहीं ऐसा ना हो दूसरी माओं की तरह बेटे, माँ भी और बेटा भी, दोनों के दोनों का नाम हो जाए कि घर बिगाड़ा तो इन माँ बेटाओं ने बिगाड़ा। मम्मी जी, मेरे तो हाथ जुड़वाओ। मैं तो ऐसा कोई काम करूंगा नहीं जो भाई का और भाभी का नाम बदनाम हो जाए। आपकी जो इच्छा हो आप वो कीजिए। अब माँ को कुछ कुछ समझ में आने लगा था
और माँ ने कहा कि फिर मैं क्या करूं, क्या करूं। जैसे ही दीदी का फोन आता है आप उसे आराम से समझाइए। आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि अगर आप कोमल की माँ की जगह होती तो आप अपनी बेटी की कौन कौन सी फरमाइश पूरी करती और कब तक फरमाइश पूरी करती। अगर बेटा ही इकलौता घर में कमाने वाला हो तो उसका हिसाब किताब कैसे करना चाहिए था। क्या हर बात में धमकी देनी चाहिए कि दोनों का हिस्सा है, दोनों का हिस्सा है। कमेंट्स करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जिंदगी को जिए, काटिए तो बिल्कुल नहीं।